हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET के जो है फॉर्म्स एडिट को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। CUET फॉर्म में आप क्या क्या एडिट कर सकते हैं और किस तरीके से आपको एडिट्स करना है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कल CUET के फॉर्म एडिट नहीं हो रहे थे, लेकिन रात से जो है CUET के फॉर्म्स जो है एडिट होना शुरू हो गए। तो क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जिस वजह से जो है आपका एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में कैंसिल ना हो, या फिर आपको क्या कोई और टेस्ट ऐड ऑन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके जो है डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि CUET के फॉर्म में बहुत सारी मिस्टेक्स जो है बच्चों ने कर रखी है। चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नोटिस दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप cuet.smrth.ac.in साइट पर विजिट करेंगे, तब यहाँ पर आपको ये पब्लिक नोटिस देखने में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पब्लिक नोटिस करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस नोटिस पे क्लिक करना है और इस नोटिस को आपको क्लिक करके नोटिस के PDF को डाउनलोड कर लेना है। अब आपने इस नोटिस के PDF को डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे देखिए अच्छे से आपको सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है। एडिट करने का टाइम कब से कब तक है? 25 मई से 31 मई तक आप एडिट कर सकते हैं। 9 PM तक का अप टू टाइम है, ठीक है। तो यानी आप जो है एडिट अभी मत करिएगा, आराम से 1-2 दिन पहले सोच लीजिएगा क्या क्या एडिट करना है, क्योंकि 31 टाइम है। आप 28 को एडिट कर लीजिएगा, लेकिन 31 को भी मत कीजिएगा, लास्ट डेट का भी आपको वेट नहीं करना। अब क्या क्या चीज़ें एडिट करना अलाउड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़, all the registered candidates for this SAT examination are advised to visit the website and verify their particular. They are further advised to make correction in their particulars in their respective application form if required. अगर ज़रूरत है तभी आप एडिट करना। The candidates are allowed to make the correction 31 मई तक के आपको करेक्शन अलाउड है। Thereafter no correction in particulars whatsoever will be entertained by एंट्री अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। 31 मई के बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते और डेट एडिट की जो है एक्सटेंड नहीं होती है। द एडिशनल फीस शैल बी पेड बाय द कैंडिडेट कंसर्न, एडिशनल फीस आपको पे करनी पड़ेगी। आप डेबिट कार्ड जैसे पेमेंट करते हैं कर सकते हैं। सिंस इट इज़ अ वन टाइम फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द कैंडिडेट टू अवॉइड एनी हार्डशिप टू देम, द कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड टू डू द करेक्शन वेरी केयरफुली एज नो फर्दर चांस फॉर करेक्शन विल बी गिवन टू द कैंडिडेट। एक ही चांस है आपके पास करेक्शंस करने का, तो आपको अगला चांस नहीं दिया जाएगा, यानी आप एक ही बार करेक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या क्या आप करेक्शंस कर सकते हैं। दो चीज़ मैं आपको कहूँगा, देखिए आपका किस यूनिवर्सिटीज़ में किस कोर्स का टारगेट है ये आप बेटर जानते होंगे, लेकिन दो चीज़ आपको जो है अच्छे से याद रखनी है। पहली एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जनरल टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट है जनरल टेस्ट तो है ही, और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ उसमें ऐड ऑन कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स ऐड ऑन कर लें। जो कोर्स आप नहीं भी करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि अगर इन केस इसमें नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन आपने देख ही लिया कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा रिसीव हुई हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा जो है यूनिवर्सिटीज़ और कोर्स ऐड ऑन करें। अब देखिए इसमें क्या क्या आप चेंज अलाउड हैं। करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस। ये चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, ना तो मोबाइल नंबर चेंज कर सकते, ना ईमेल आईडी, ना एड्रेस, ठीक है। पॉइंट नंबर बी, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड। आप इसमें से जो है कोई भी एक फील्ड जो है चेंज कर सकते हैं, सिर्फ एक। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कोई भी एक चीज़ यहाँ पे देखिए और लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से आप कोई एक चीज़ जो है एडिट कर सकते हैं। अगला, आप क्लास 10th क्लास 12th की डिटेल्स एडिट कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द प्रेफरेंस एंड मीडियम, आप एग्जाम सेंटर जो है चेंज कर सकते हैं, मीडियम भी चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए, द ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट टेस्ट अलॉन्ग विथ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम विल कंटिन्यू बी अवेलेबल ड्यूरिंग द करेक्शन पीरियड। तो आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम आपको एडिट करना है, सारी चीज़ें आप अभी एडिट कर सकते हैं, लगभग सब चीज़ें आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल रहा है। इफ़ देयर इज़ एन इम्पैक्ट ऑन द फी देन द एडिशनल फीस विल बी चार्ज एज एप्लीकेबल। तो एडिशनल फीस अगर लगती है तो आपको एडिशनल फीस चार्ज करी जाएगी।
करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फीस इफ एनी। अब आपने करेक्शंस कर ली और आपने फीस पे नहीं करी, एडिशनल फीस दिखा रहा था कि आपको इतनी एडिशनल फीस पे करनी है, लेकिन आपने पे नहीं करी, तो क्या आपके करेक्शन होगे? नहीं। दी ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड। ध्यान रखना है, एक ही बार करेक्शन अलाउड है। एक बार आपने करेक्शंस कर ली और सबमिट कर दिया तो फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? फ्रॉज जाएगा, यानी फॉर्म आपका अब सबमिट हो गया। अब आप उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप अच्छे से आज और कल सोच लीजिए कि आपको क्या क्या एडिट करना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐड नहीं करनी, कोई कोर्सेज तो ऐड नहीं करने, या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ तो आपका टारगेट नहीं है। तो जो भी आपका टारगेट से आप अच्छे से डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद जो है फॉर्म्स को फाइनल सबमिट कीजिए। अब देखिए, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए कि DU में आई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें BHU में, ठीक है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटीज़ लखनऊ, बहुत एप्लीकेशंस आई हैं। JNU, जामिया में भी, जामिया में जबकि 10 कोर्सेज में CUET है, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन। तो मतलब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स है। तो अगर आपने किसी कोर्स को या फिर किसी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट नहीं किया था, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपको वो यूनिवर्सिटीज़ ऐड ऑन करनी चाहिए, तो ऐड ऑन जो है कर लीजिएगा। अब देखिए, मान लीजिए आपने जो है 2 स्लॉट चूज़ कर रखे हैं, स्लॉट 1 भी और स्लॉट 2 भी। स्लॉट 1 में बच्चों ने क्या कर रखा है कि जनरल टेस्ट को जो है नो कर रखा है, मेजॉरिटी बच्चों ने नो कर रखा है। तो आप क्या कर लीजिए, जनरल टेस्ट दे ही दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्लॉट 2 में सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ करा। देखिए, हर यूनिवर्सिटीज़ का जो एडमिशन्स के लिए क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। जैसे अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लें, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ अगर आपको कहे कि BA ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन्स लेने के लिए अलग क्राइटेरिया है, जामिया मिलिया इस्लामिया अलग क्राइटेरिया है, और वही अगर हम देखें अदर यूनिवर्सिटीज़, BR अम्बेडकर, सबका अलग क्राइटेरिया है। कोई यूनिवर्सिटीज़ कहती है कि आप एक लैंग्वेज टेस्ट दे दीजिए और 3 डोमेन पेपर दे दीजिए। अब जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे BA ऑनर्स हिस्ट्री में उन्होंने कहा सिर्फ हिस्ट्री का पेपर दे दीजिए, बात खत्म। ऐसे इकोनॉमिक्स का, हर यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप पहले जिस जिस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं और जिस जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सारे कोर्सेज को जो है फटाफट नोट डाउन करें, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें और चेक करें आपने उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर दिया है या नहीं कर दिया। अगर नहीं किया है तो अभी करेक्शंस करके फॉर्म्स को अपने सही कर लीजिए, यह आपके पास आखिरी मौका है। इसके बाद आप कुछ भी फर्दर करेक्शन अलाउड नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने इसमें आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें आपके पास एडिट करने का जो है ऑप्शंस है, ठीक है। ध्यान रखना है, एडिट कब तक कर सकते हैं? 31 मई तक। और एडिट कर दिया आपने और फीस आपको उसमें पे करनी है, तो आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपने फीस पे नहीं करी और आपने सोचा ऑटोमेटिकली करेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है देखने को मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।